नमस्कार, मैं डॉक्टर आयन बासु, डिपार्टमेंटल हेड, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी, HCG को कैंसर सेंटर, न्यू टाउन, कोलकाता. I will try to dispel a few myths regarding radiotherapy and few questions that often patients ask when they first come into my clinic. One of the common questions that I face is कि क्या रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी एक समान है? दोनों क्या एक ही चीजें हैं? दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं. देखिए, कैंसर के इलाज में कई बार अलग अलग ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ऑपरेशन हो गया और रेडिएशन हो गया. ये सब लोकल ट्रीटमेंट्स होती है, जहाँ पे मेन जो आपकी कैंसर है उस कैंसर को शरीर से गांठ को निष्कासित करने का काम करता है सर्जरी, रेडियोथेरेपी, इस तरह के इलाज है जो कि लोकल ट्रीटमेंट्स हुआ करते हैं. और इसके साथ साथ शरीर में से जो कैंसर के कोष होते हैं जो कि खून में सर्कुलेट करते हैं, उनको दूर करने का काम जो है सिस्टेमिक थेरेपी करते हैं. तो सिस्टेमिक थेरेपी के अंदर केमोथेरेपी, कुछ हार्मोन सेंसिटिव कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, उनके लिए हार्मोनल थेरेपी, और आपने सुना होगा नए इलाज जैसे कि टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सब कहलाता है. तो जनरली किसी भी कैंसर को संपूर्ण रूप से दूर करने के लिए या उस पर काबू पाने के लिए आपको लोकल ट्रीटमेंट और पूरा शरीर का ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है. लोकल ट्रीटमेंट्स में सर्जरी और रेडियोथेरेपी अहम भूमिका निभाते हैं, और सिस्टेमिक ट्रीटमेंट्स में आपका हार्मोन थेरेपी, केमोथेरेपी, ये सारा चीज आता है. ठीक है. नाउ द अदर थिंग इज, कई लोग पूछते हैं कि क्या रेडियोथेरेपी किस किस कैंसर के इलाज में काम आता है. कुल मिला के सारे कैंसर्स को अगर लिया जाए तो उसमें से अधिकतर कैंसर्स में मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है. उसमें लोकल ट्रीटमेंट का भी रोल रहता है, और आपका जैसे पूरा शरीर का ट्रीटमेंट जैसे केमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इन सब का भी रोल रहता है. अगर ओवरऑल देखा जाए तो करीब करीब 70% पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है किसी न किसी समय रेडिएशन के कैंसर के इलाज के दौरान. नाउ मेनी कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट के कैंसर हो गया, यूटेरस के कैंसर हो गया, नाक कान गले का कैंसर हो गया, फेफड़ों के कैंसर का हो गया, लोअर एंड ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो पेट के निचले हिस्से के कैंसर होते हैं, मसल्स के जो कैंसर होते हैं, हड्डियों के जो कैंसर होते हैं, ब्रेन के जो कैंसर होते हैं, इन सारों में रेडियोथेरेपी एकदम अहम भूमिका निभाती है. कुछ कैंसर जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर, इन सब कैंसर्स में रेडियोथेरेपी का रोल थोड़ा सा सीमित रहता है. रेडियोथेरेपी मेनली 3 अलग अलग काम करता है कैंसर के इलाज में. सबसे जरूरी काम यह है कि कई सारे ऐसे कैंसर्स हैं जिनमें ये सर्जरी के विकल्प का काम करता है, यानी कि बिना ऑपरेशन के भी, बिना किसी शरीर के किसी ऑर्गन को आप शरीर से निकाले हुए भी आप जो है रेडिएशन के जरिए कैंसर को संपूर्ण रूप से खत्म कर सकते हैं. तो वो क्यूरेटिव इंटेंट रेडियोथेरेपी की या रेडिकल रेडियोथेरेपी कहलाता है. कई जगह पे सर्जन जो होते हैं वो जबकि मेन ट्यूमर को ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, उसके बाद उसके जो इमीडिएट सराउंडिंग जो एरिया होती है उसमें से कैंसर सेल्स को खत्म करने का जो काम होता है उसको एडजुवेंट रेडियोथेरेपी कहलाता है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो ब्रेस्ट में, यूटेरस के कुछ अर्ली कैंसर्स में, हेड एंड नेक, नाक कान गले के कैंसर में वो बहुत जरूरी इलाज होता है. और कुछ केसेस में जहाँ की कैंसर जो है एक तरह से फैल गया है या लाइलाज स्टेज में पहुंच गया है, फैल गया है, उस तरह की सिचुएशंस में रेडियोथेरेपी पेशेंट को सिम्टम रिलीफ देने का भी काम करता है. तो ये सारे इंडिकेशंस को मिला के करीब करीब 70% पेशेंट्स को रेडिएशन की कभी ना कभी तो जरूरत पड़ती है, या तो क्योर करने की वजह से या फिर पेशेंट को सिम्टम रिलीफ दिलाने की जरूरत से. और एक और प्रश्न होता है कि रेडियोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं क्या. देखिए, एक ज़माने में रेडियोथेरेपी के जो पुराने मशीन्स थे वो एक बड़ा हिस्सा को रेडिएशन देते थे. जहाँ पे ट्यूमर है उसके आसपास का पूरा एरिया को एक ही बार में रेडिएशन देना पड़ता था, कि उस समय टेक्नोलॉजी वैसा हमारे पास नहीं था जिससे कि हम रेडिएशन को सीमित कर सके केवल ट्यूमर और उसके आसपास के एरिया में. आजकल के जो आधुनिक रेडियोथेरेपी कहलाता है, इसमें हर मशीन में इनबिल्ट सीटी स्कैन रहता है. हम लोग जो मशीन इस्तेमाल करते हैं इसको रेडिक्सैक्ट X9 बोलते हैं. ये भारत का पहला रेडिक्सैक्ट X9 मशीन है, और हम लोग बहुत इस बात में हम बहुत फख्र करते हैं कि हमारे पास पहला ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि देश में पहली बार ये इंस्टॉल हुआ है. अभी ये रेडिक्सैक्ट X9 एक प्रकार का हेलिकल टोमोथेरेपी या बहुत आधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन है जो कि रेडिएशन को बहुत अच्छे तरीके से केवल ट्यूमर और उसके आसपास के एरिया तक ही सीमित कर सकता है, जिसकी वजह से आप जो सराउंडिंग ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसी वजह से हम रेडिएशन ट्यूमर को और ज़्यादा डोज दे सकते हैं सेफली, जिसके वजह से कैंसर क्योर रेट्स भी हायर होता है और साइड इफेक्ट्स भी कम होती है. तो डेफिनेटली आप जब आपके पास सीटी स्कैन से कैंसर को देख पाने की क्षमता रहती है, आपके मशीन में अगर इनबिल्ट सीटी स्कैन है और आपके पास अगर वो प्लानिंग सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप उस दिन का हर दिन का सीटी स्कैन के अनुसार आप प्लान को ढाल सके या मॉडिफाई कर सके या अडेप्ट कर सके, तो आप एडेप्टिव रेडियोथेरेपी कर पाते हो जैसे कि हमारे मशीन में. तो डेफिनेटली आजकल के रेडियोथेरेपी, नए तकनीक के रेडियोथेरेपी में साइड इफेक्ट्स की मात्रा बहुत कम कर सकते हैं, और रेडिएशन के जो ट्यूमर है उतना ही एरिया को, उतना ही हिस्सा को आप रेडिएशन दे सकते हो.